वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन केमिकल फार्मूला है, जिसमें हमारा हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो माय डियर्स, देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। कोई भी सिंपलेस्ट ओल नंबर रेशो, नंबर मैंने नहीं लिखा है, सिंपलेस्ट ओल नंबर रेशो, ठीक है। कोई भी फार्मूला अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, दैट इज नोन एज बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? किसी भी फार्मूले को आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स में लिखते हैं। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आप एग्जैक्ट लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। सपोज मैंने एग्जांपल लिया सी एच क्या है? बेंजीन है, C6H6, ये बेंजीन है। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट नंबर शो किया है, यानी दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं इसको सिंपल करूंगा, CH करूंगा, ठीक है, तो दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इसी तरह मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है C6H12O6, यानी पूरा पूरा, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मैंने लिखे हैं, तो दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा तो CH2, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, वो है, ठीक है, CH2O, ठीक है, ये आप एग्जैक्ट कर ले, ठीक है। यानी ग्लूकोज को मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा CH2O, ठीक है। तो माय डियर्स, अगर किसी भी फार्मूले को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम एग्जैक्ट नंबर शो करेंगे नंबर ऑफ एटम्स का, ठीक है, हम एग्जैक्ट लिखेंगे तो दैट इज बेसिकली नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है माय डियर्स। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स या कुछ सब्सटेंसेस की मदद से आपको समझाऊंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किन किन का सेम है, किन का सेम नहीं है, और किन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। माय डियर्स, देखिए, सब्सटेंस, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। वाटर है, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला H2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O बनता है। इसी तरह मीथेन CH4, यानी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, वाटर का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर। इसी तरह मीथेन CH4 दोनों का सेम है, ठीक है। तो इस तरह अगर दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ एग्जांपल्स हैं वाटर, मीथेन, ठीक है, और इसका फिर N, ठीक है, ये 1 बनेगा, ठीक है। अगर एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तो इसका जो N है, N क्या है? बेसिकली मॉलिक्यूलर मास अगर को आप अगर डिवाइड करोगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो आपके पास N आ जाएगा। उसकी मदद से आप उसको एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो अगर जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तो N की वैल्यू फिर 1 होगी, ठीक है माय डियर्स। इसी तरह ग्लूकोज CH2O C6H12O6, इसी तरह बेंजीन CH6 C6H6, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में समझाया। कुछ ऐसे मतलब हमारे साथ सब्सटेंसेस हैं जिनकी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिफर कर जाता है, ठीक है, और इसके लिए N की वैल्यू 6 है, ठीक है माय डियर्स। अभी हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि आयनिक जो कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। माय डियर्स, अगर एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछा गया सोडियम क्लोराइड का, तो आपने लिख देना है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का एम्पिरिकल फार्मूला CO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये याद रखें कि एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड का होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी नहीं होगा। और एम्पिरिकल फार्मूला जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड का NaCl CaCO3, ठीक है। बात ये याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता।
माय डियर्स, ये सिंपल टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम कोई किसी भी फार्मूले को लिखते हैं तो वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। अगर हम एग्जैक्ट लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, जिसमें कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है जिनका सेम होता है, जैसे वाटर और मीथेन मैंने एग्जांपल दी। कुछ का डिफर कर जाता है, जैसे ग्लूकोज बेंजीन मैंने एग्जांपल दी, आपको शो हो रहा है। इसी तरह आयनिक कंपाउंड है जिसका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा। अभी हम माय डियर्स हम जाएंगे कि हम बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। कैलकुलेटिंग ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला हम देखेंगे। माय डियर्स, अभी हम ये देखेंगे कैलकुलेटिंग ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले आपने परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड करना है। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, आपने अगर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने हर एक की परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड करना है। परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक थ्योरेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि थ्योरेटिकल मेथड किस तरह होता है, प्रैक्टिकल किस तरह होता है, या भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, फिर एटॉमिक रेशोज फाइंड करने हैं, फिर फ्रैक्शनल जो रेशो है वो उसे आप ओ नंबर रेशो में भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम माय डियर्स हम सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन का थ्योरेटिकल मेथड देखेंगे कि किस तरह थ्योरेटिकल वाइज हम किसी भी सब्सटेंस का ईच एलिमेंट का कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। माय डियर्स, ग्लूकोज को हमने एग्जांपल लिया। सपोज हम ये देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का 12 है तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन का 1 है तो 12 हाइड्रोजन है तो 12 को 1 से। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 है एटॉमिक मास, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई इन सब का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो वो 180 बनेगा। इसी तरह अभी अगर हम सिर्फ कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो 12 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72 बनेगा। टोटल का मोलर मास 180 है और परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं आप, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ। तो ये जो मेथड है जिसमें हमने हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाला, ये क्या है, थ्योरेटिकल, ठीक है। और अगला जो मेथड है हमारे पास है वो प्रैक्टिकल से। ये हमने थ्योरेटिकल किया, ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इतना होगा, हाइड्रोजन इतना होगा, ऑक्सीजन इतना होगा। लेकिन एक और मेथड है हमारे पास, कंबस्शन एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, जो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उस उसकी मदद से भी हम परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। माय डियर्स, मैंने नोट्स को सेट कर दिया, ठीक है। कम्बस्टन एनालिसिस में हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। ये प्रैक्टिकल मेथड है। इसमें क्या है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट, ठीक है, ये वाटर्स को ऑब्जर्व करता है, रिजर्व करता है, और ये फिजिकल मेथड है। ये एक दफ़ा को जो फास्ट पेपर के एंटिटेस्ट के पेपर हैं उनमें पूछा गया कि पोटेशियम KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो केमिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस, ठीक है। तो केमिकल मेथड है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। 50% KOH ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ठीक है माय डियर्स, और ये केमिकल मेथड है। ये एक दफ़ा एंटी टेस्ट के फास्ट पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है, आपने याद रखना है। मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर को ऑब्जर्व करता है, 50% KOH कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। ये फिजिकल मेथड है, ये केमिकल मेथड है। तो माय डियर्स, आज का जो लेक्चर्स है उसमें हमने ये देखा कि केमिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, फिर हमने ये देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। हमने कहा कोई भी फार्मूला अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो वो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। अगर हम एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स में लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। फिर हमने एग्जांपल्स दी बेंजीन और ग्लूकोज का। फिर हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, जिसमें वाटर और मीथेन था। फिर उसके बाद हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे जिनका मॉलिक्यूलर और जो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिफर कर रहा था। फिर हमने आयनिक कंपाउंड का
एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने परसेंटेज कंपोजिशन, फिर नंबर ऑफ मोल्स, फिर एटॉमिक रेशियोज और फिर फ्रैक्शनल रेशियोज को हम होल नंबर में भी कर सकते हैं। अभी जो पिछले मैंने आपको दिखाया। फिर हमने ये देखा कि कंपोजिशन को हमने थ्योरेटिकल मेथड और प्रैक्टिकल मेथड से हम दोनों से डिटरमाइन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल मेथड हमने आर ए की परसेंटेज निकाली और प्रैक्टिकल मेथड आपको नज़र आ रहा है कि हमने मैग्नीशियम पर क्लोरेट यानी कम्बशन लाइसिस के ज़रिए, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम पर क्लोरेट ये वाटर को ऑब्जर्व करता है और ये फिजिकल मेथड है। 50% KOH ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, ये केमिकल मेथड है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।